त्रिदंडी स्वामी ओम विष्णुपाद भक्त प्रसाद विष्णु महाराज गुरुदेव के कमल चरणों में सर्वदावंत दशा कोड कोड और प्रणाम। ये 4 नंबर पाठ है जगन्नाथ भगवान का कथा का गौरहरि चरण से। तो आप लोगों ने सुना 3 नंबर पाठ में कि राजा इंद्रधनुष ने खाना पीना छोड़ दिए थे, तो जगन्नाथ भगवान दया करके उनको सपनों में फिर दर्शन दे के बोला मैं लकड़ी के रूप में आऊँगा, फिर तुम उसका विग्रह बना के मेरा मंदिर बना के पूजा पाठ करना। तो क्या हुआ महाराज, ऐसा ही हुआ। सुबह सुबह देखा इंद्रधनुष ने नदी के तट पर गया, बड़ा बड़ा लकड़ी काट भास के आया और उसको क्या क्या महाराज बड़ा बड़ा हाथी सेना लेके गए और जाके लकड़ी से वो नदी से उस लकड़ी को उठा के राजा इंद्रधनुष ने अपना महल में अपने राज्य में लेके आए। लाने का बाद उन्होंने क्या किया महाराज, मूर्ति बनवाना था। एक एक कारीगर को बुलाए, भाई देखो हमको इनका विग्रह बनाना है, 3 विग्रह बनाना है। तो आए और सबने चेष्टा किया पर उस लकड़ी को कोई थोड़ा सा भी खरोच तक नहीं लगा पा रहा है। किसी से बनना तो दूर की बात है, जो हथियार लेके जा रहा है वो टूट रहा है। उस लकड़ी को भगवान है, दिव्य है, और कोई दिव्य व्यक्ति कर सकता है। महाराज 2 4 10 20 ये पहले राजा इंद्रधनुष को ये टेंशन था भगवान कहाँ थे, फिर भगवान मिला तो गायब हो गए, गायब हो गया तो लकड़ी के रूप में आया, लकड़ी के रूप में आया तो कोई बना ही नहीं पा रहा है इसका विग्रह, क्या करे क्या करे। भगवान ने बोला भाई कुछ करना पड़ेगा। कोई लोग कहता है कि विश्वकर्मा आया था बुद्धा के रूप में, तो मेरे गुरुदेव कहता है कि शास्त्र में भी ऐसा है शायद कि वो विश्वकर्मा नहीं, वो स्वयं बलराम दाऊ था। एक बिल्कुल बुढ़ा के रूप में आया खांसते खांसते और बोला महाराज आप किस बात पे चिंता कर रहे हो, ये लकड़ी का विग्रह बनाना है? बोला हाँ। बोला मैंने कितना ना जाने कितना बड़ा बड़ा विग्रह बनाया लकड़ी से, कितना बड़ा बड़ा मूर्ति बनाए, तो आप चिंता ना करो, आप मुझे बनाने दो, मैं बना दूंगा। तो राजा इंद्रधनुष सुन के बड़ा खुश हुआ, बोला अच्छी बात है, आपको जितना धन दौलत चाहिए मैं दूंगा। बोला देखो धन दौलत तो नहीं चाहिए पर एक शर्त से बनाऊंगा मैं। बोला कौन सा शर्त? बोला पहली बात मुझे खाना पीना राशन वगैरह जो देना है दे दो, मुझे एक रूम चाहिए जिसके अंदर मैं खाना पीना खाऊंगा रहूंगा और उस विग्रह को बनाऊंगा, लेकिन जब तक मैं बना के कंप्लीट करके निकलूँ ना घर से बाहर तब तक कोई घर के अंदर नहीं आ सकता, देख नहीं सकता कि मैं क्या बना रहा हूँ। और बहुत बुढ़ा थे। बोला बाबा जी आप तो बहुत बुढ़ा हो, कुछ हो गए अंदर तो कैसे क्या होगा? बोला महाराज आप चिंता ना करें, कुछ भी नहीं होगा, मैं काम करता रहूँगा तो उसका आवाज़ हथेली छीनने का आवाज़ आता रहेगा। तो राजा ने उनके पत्नी जो थे गुंडी गुंडी का ना कुछ ऐसा नाम था राजा का पत्नी का, इंद्रधनुष पत्नी का, चलो जो भी है। तो क्या क्या महाराज, वो जो बूढ़े की भेष में स्वयं हमारा बलराम दाऊ थे, उन्होंने अंदर घुस के गेट बंद कर दिया और अंदर काम चालू किए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हाथले सैन्य का आवाज़ आ रहा है, बहुत अच्छे से काम चल रहा है। लेकिन क्या हो गया महाराज, 3 4 दिन तक तो आवाज़ बराबर सुनाई दे रहे थे, उसके बाद जो है आवाज़ आना रूम से बंद हो गया। सैनिकों ने खबर दिया महारानी को, महारानी भागवा के गए, गेट पे देख रहे हाँ बाबा जी आप ठीक हो, बाबा जी तबीयत खराब तो नहीं है, बाबा जी कुछ दिक्कत कष्ट तो नहीं है? ओ महाराज कोई सारा शब्द नहीं मिल रहा है अंदर से। फिर उन्होंने बहुत चेष्टा की आवाज़ मार के पूछने का कि क्या हालत चल रहा है, अंदर क्या हो रहा है, पता नहीं कर पाया। महाराज को खबर दिए, महाराज भी चिंता में पड़ गए कि हो क्या रहा है, पर दरवाज़ा खोल नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने शर्त दिया था कि आप लोगों ने दरवाज़ा खोला तो मैं फिर बनना छोड़ दूंगा, चला जाऊंगा, और मैं जब तक बना के कंप्लीट करके निकलता नहीं हूँ तब तक तुम लोग कोई अंदर नहीं आ सकते। तो ऐसा करने पर राजा ने
कुछ घंटा कुछ मिनट ऐसे रुक के फिर एक टाइम आया, उनको लगा भाई बूढ़ा बूढ़ा मर गया है, फिर पाप लगेगा, इससे अच्छा है हम लोग जाके उसको देखते हैं कि अंदर हो क्या रहा है। तो राजा इंद्रद्युम्न ने सेना बुलाए, सेना बुला के उस दरवाजा को तोड़ने का चेष्टा किया, तोड़ दिया दरवाजा को, दरवाजा तोड़ दिया। अब अंदर जाके क्या देखा महाराज, जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा द्वारिका में जब राधा कृष्ण का प्रेम कथा सुन रहे थे, वृंदावन का ब्रिज गोपिया का कथा सुन रहा था, पिघल के जिस रूप में आ गए थे वो रूप बना के गया बलराम दाव ने। उनका रूप उन्हीं को पता है। बनाया भी कैसा महाराज, हाथ छोटा छोटा सिर्फ लंबा करके, ये है नहीं अंगुली वंगली कुछ नहीं, थोड़ी सी हाथ आधा आधा हाथ है। और महाराज आँख है बहुत बड़ा बड़ा गोल गोल, और सिर्फ मुखरा है, छोटी सी पेट, पैर है ही नहीं, पैर देखने को नहीं मिल रहा है, कान है ही नहीं है, ऐसा विग्रह जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का। सुभद्रा का तो हाथ भी नहीं है, मतलब इतना विचित्र मूर्ति। फिर जैसे खोला वो बुढ़ा तो मिला नहीं, राजा इंद्रद्युम्न मूर्ति देखो नहीं, विग्रह तो कंप्लीट भी नहीं हुआ है, बुढ़ा भी गायब हो गया। अब क्या मतलब है इसका, वो महाराज चारों तरफ चर्चा आने लगे, राजा इंद्रद्युम्न फिर दुखी हो गए, रोने लगे, बोला भगवान मैंने ये क्या अनर्थ कर दिया, क्या भूल कर दिया। आपका विग्रह बन रहा था, उन्होंने शर्त रखा था कि मुझे आना नहीं है, मैं आया रूम के अंदर और देखो वो भाग गया, वो बलराम था दाऊ था, वो चला गया बना के आधा ऐसे ही बना के। तो उनको टेंशन हुआ शायद मेरे वजह से ये बुढ़ा चला गया और इनका भगवान का विग्रह पूरा नहीं बन पाया, क्योंकि भगवान तो कितना सुंदर है। नाम है तेरा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, जिनकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। इतना सुंदर भगवान का ये क्या बना के चला गया मेरी वजह से। वो अच्छा से बनाता, मैं नहीं आता तो। इसी पश्चाताप में राजा इंद्रद्युम्न ने फिर भगवान से माफ़ी मांगने लगे, रोने लगे। तो रात में भगवान ने सपना दिया, ए इंद्रद्युम्न यही मेरा रूप है, इसी रूप में मैं पूजा जाऊंगा कली युग में, इसी रूप में मैं पूजा जाऊंगा, यही मेरा रूप है, इतना ही रूप है मेरा, इतने ही हाथ पैर मुख है, और तुम इस पर चिंता मत करो, तुम्हारा कोई गलती नहीं है। तो राजा इंद्रद्युम्न खुश हुआ। अब उन्होंने मंदिर बनाने के लिए सोचा। राजा इंद्रद्युम्न ने आज जो जगन्नाथ मंदिर हम लोग देख रहे हैं, ये राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। महाराज कहा जाता है उस समय वहाँ जो समुद्र है, वहाँ आज के कछुआ हम लोग देखे हैं, छोटा छोटा देखे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार 2-4 हाथ 6 हाथ है ना, ऐसा कछुआ देखे हैं, सबसे बड़ा भी। लेकिन उस समय आज से बहुत साल पहले, 5-10 साल पहले का बात कर रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा बड़ा कछुआ होता था समुद्र के अंदर। और राजा इंद्रद्युम्न ने कछुआओं को बुलाया, सबकी पीठ में पत्थर दाब दिया महाराज, और बोला चलो भगवान का सेवा करो। तो भगवान की सेवा के लिए कछुआ की पीठ पे पत्थर डाल के लेके जाते थे। कौन? राजा इंद्रद्युम्न। और बहुत मेहनत करके बहुत कीमती कीमती पत्थर, दिव्य दिव्य शक्तिशाली पत्थर सब जोड़ के, और पूरा राज सेना सबसे मदद लगे, पूरी अच्छा से भगवान का मंदिर बनवाया, भव्य जगन्नाथपुरी मंदिर आज जो देख रहे हैं हम लोग। तो महाराज ये जगन्नाथ मंदिर बनाया राजा इंद्रद्युम्न ने। बनाने का बाद क्या घटना घटा, जब तक उसने बोला इंद्रद्युम्न ने, भगवान आपका तो विग्रह मंदिर सब कंप्लीट हो चुका, अब राधे। तो बोला उन्होंने भगवान जगन्नाथ ने कि देखो तुम जाओ ब्रह्मलोक, कैलाश लोक, स्वर्गलोक, सभी देवी देवता को बुलाओ, शिव ब्रह्मा इंद्र चंद्र, वो लोग मेरा प्रतिष्ठा करेगा, मेरा अभिषेक करेगा, फिर ये मंदिर जागृत होगा, चालू होगा। तो महाराज उस समय का राजा कैसे थे बताओ, कि भगवान से बात तो करते थे ठीक है, पर वो जीते जी स्वर्ग जा सकते थे, देवता लोग के पास जा सकते थे, किसी के देवता पास। उस समय का बात है, पन्न आत्मा होते थे, राजा होते थे। तो उन्होंने ऐसा ही किया, वो जब तक
देवलोक, ब्रह्मलोक, चंद्रलोक, ये सब गए, स्वर्गलोक, कैलाश लोक। तब तक क्या हो गया घटना महाराज, समय खत्म हो गया। वहाँ का समय यहाँ का समय बहुत है, अंतर है समय का। तो महाराज यहाँ पे उनका जो मंदिर बना के गए थे, यहाँ प्रलय आ गया। धरती लोक पे प्रलय आए थे, प्रलय आके दुनिया खत्म हो चुका था। जो जगन्नाथ मंदिर का मूर्ति मंदिर बना के गए थे राजा इंद्रदम्न ने, वो भी ढक गया मिट्टी के अंदर। और जब वो समय आने पर ऊपर से सबका निमंत्रण देके जब इंद्रदम्न धरती पे आए, देखा कुछ भी नहीं बचा, ना परिवार, ना सेना, ना राजपाट, कुछ भी नहीं, सब खत्म हो गया। नया करके सृष्टि हो रहा है, नया नया राजा है, नया नया जनता है, नया नया पब्लिक। अब राजा इंद्रदम्न को पहचाने कौन? तो क्या देखा महाराज, वहीं पे एक लाल माधव नाम का कोई एक राजा था। ये जो इंद्रदम्न का राजपाट था, वो उस सृष्टि में खत्म हो चुका था, वो प्रलय आके सब खत्म हो चुके थे। ये तो अभी नया सृष्टि हुआ। और फिर उन्होंने क्या किया महाराज, इंद्रदम्न ने आके देखा और कुछ समझ में नहीं आया। भगवान को बोलने लगे, भगवान ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं आपके कहने पर गया स्वर्गलोक देवतालोक से मिलने, आपका अभिषेक करके पूजा पाठ कराने के लिए, पर यहाँ तो आपका मंदिर भी गायब, आप भी गायब, सब कुछ गायब। मेरा कोई अपना है ही नहीं, ना राजपाट है, ना सेना है, कोई पहचानने को तैयार नहीं है, क्योंकि समय बदल चुका था, युग बदल चुके थे। तो लाल माधव जब चल रहे थे तो उनको उनके घोड़ा को ठोकर लगा कुछ, वो मंदिर ठोकर लगा पैर में, वो गिर गए। जब उसने गिरा, लाल माधव ने, महाराज लाल माधव, उन्होंने क्या किया, पूरा हाथ से थोड़ा खोदा, देखा अरे सुंदर चक्र लगा दिख रहा है, ये कोई मंदिर दिख रहा है। और सैनिकों को बुलाया, खोदते 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 महाराज वो विशाल बड़ा जगन्नाथ का मंदिर जो है आज देख रहे हैं, वो लाल माधव दास ने फिर पूजा पाठ करना चालू किए। और पंडित पंडित पूजारी बुजाई रखे, और घूमते 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 इंद्रदम्न ने देखा, भाई ये तो वही मंदिर है जिसको मैंने बनवाया, ये तो वही ठाकुर जी है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, ये सब कुछ तो वही है। तो वो सीधा इंद्रदम्न गए लाल माधव के पास, बोला भाई ये मंदिर का पूजा आप कर रहे हैं? बोला हाँ। पर ये मंदिर तो मैं बनाया हूँ। बोला अच्छा, तू बनाया है, क्या प्रमाण है तेरे पास तू बनाया है? बोला मैं इंद्रधूम, ये जगन्नाथ का विग्रह, ये जगन्नाथ का मंदिर सब मैं बनाया हूँ। और लाल माधव मानने को तैयार नहीं है। बोला प्रमाण दो भाई, बोलने का तो कोई भी बोल सकता है। तो प्रमाण क्या दिया? बोला देखो तुम्हें प्रमाण देता हूँ। लेके गए कछुआ का पास, कछुआ ने जैसे देखा महाराज इंद्रदूत महाराज सब भागो, जल के अंदर जा रहे हैं। बोला रुको रुको रुको। बोला नहीं, पिछले बार हमने रुका था, तुमने इतना पीठ में पत्थर उबाए, देखो हमारा पीठ घिस गया। कछुआ ने बोला इस बार तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, एक बार खाली एक बात बता दो ये लोग को कि ये मंदिर जो है ये हमने बनवाया है आप लोगों की मदद से। फिर वो कछुआ ने बोला हाँ लाल माधव, ये मंदिर तो इन्होंने बनाया है, पर सृष्टि से पहले बनाया था, जब ये कलियुग का शुरू नहीं हुआ था ठीक से। और उसके बाद तो पहले आके सब ढक गया था। आपको तो मिला है, आपने तो बनाया नहीं। हाँ ये बात भी सच है, लाल माधव जानते हैं ये मिला, ये मंदिर मुझे मिला है। फिर क्या करेगा? तो उनके कहने पर ये मंदिर उनको दे दिए। फिर देवता लोग स्वर्ग से आए, और भी एक साक्षी था, एक कौवा, एक कोई पेड़ था बट वृक्ष का पेड़ ऐसा कुछ, तो वो लोग भी साक्षी दिए, लाल माधव मान गए। फिर देवता लोग आया स्वर्ग से, ब्रह्मा शिव सूर्य चंद्र इंद्र सब आके भगवान जगन्नाथ का बहुत सुंदर से रथ यात्रा किया और अभिषेक किया और मंदिर का पूजा पाठ चालू कराया। ये था जगन्नाथ भगवान का मंदिर प्रतिष्ठा करने का कथा। राधे राधे, हरे कृष्ण। फिर काल सुनेंगे। राधे राधे।